सो व्हाट्स अप पनिशर फैंस, इस वाली वीडियो में मैं द पनिशर वन लास्ट किल की एंडिंग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ओवरऑल जो हमें 44 मिनट्स की स्पेशल प्रेजेंटेशन देखने को मिली है, इसका मैं ब्रेकडाउन भी करूंगा, मेन चीजों के बारे में बात करूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आप लोग भी सुनना चाह रहे होंगे कि इसका हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से क्या लिंक देखने को मिला है और क्या कनेक्शन हमें इधर देखने को मिल सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, आप लोगों ने बस वीडियो को एंड तक देखना है। तो अब हम आ जाते हैं इस वाली स्पेशल प्रेजेंटेशन पे। तो इसकी जो स्टार्टिंग है, हमें सबसे पहले तो ये वाली चीज पता लगती है कि कैसे जो फ्रैंक कैसर है ना, काफी देर से इधर आइसोलेशन में रह रहा है। हमें ये दिखाया जाता है कि वो उसकी जो बॉडी है अपने आप को वो इंजर्ड करता है, अपने आप को टॉर्चर करता है। एक तरह से आप कह रहे हैं जो गिल्ट हमें देखने को मिली है, उसकी फैमिली का इधर मर्डर हुआ है और कैसे वो यहाँ पे रिवेंज ले रहा है, अपनी फैमिली की वेंजेंस ले रहा है, उसकी हमें पूरी स्ट्रगल दिखाई जाती है। मगर उसके बाद हमें जो सबसे बड़ी मेन चीज देखने को मिलती है बैकग्राउंड में, आप गौर करें, हमें ये वाली चीज वहां पे सुनने को भी मिलती है। जहां पे ये रह रहे ना, हमें उधर एक फैमिली देखने को मिलती है जिस वाली फैमिली का हमें नाम दिखाया जाता है गनुची फैमिली। अब ये जो फैमिली है, इसके बारे में मैं आगे जाके भी डिस्कस करूंगा डिटेल से कि क्या एक्चुअली में हमें इसका कनेक्शन देखने को मिल रहा है दी पनिशर से। मगर हमें ये वाली चीज बताई जाती है कि जो पनिशर है उसने यहाँ पे जो गनुची फैमिली हमें देखने को मिली है, जिसकी जो लीडर भी हमें दिखाई जाती है माँ गनुची के नाम से, उसका जो सन है, उसके जो हस्बैंड है, उन सबको इधर मार दिया है। अब क्यों मारा है, इसके लिए ना मैं आप लोगों को लेके जाना चाहूंगा द पनिशर सीजन 1 में। द पनिशर सीजन 1 में आप लोगों को याद होगा हमें जो है ना वहां पे मैसेकर एट सेंट्रल पार्क एक चीज देखने को मिली थी। मैं इतनी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, हमें जो वहां पे पूरा मैसेकर देखने को मिला था उसको ऑर्गेनाइज करवाया था नन अदर देन इधर जो हमें मैक्सिकन्स देखने को मिलते हैं और काफी ज्यादा इधर फैमिलीज ने। और बेसिकली एक तरह से वो एक स्टेज आप उसको कह सकते हैं, पूरी जो है ना हमें उधर चीजें देखने को मिली थी जहां पे जो मेन मकसद था उसको बताया ये गया था कि इधर एक ड्रग की डील है जो कि गलत हो गई थी। मगर ये पूरी चीजें इधर स्टेज थी, एक्चुअली में जो मकसद था वो यहाँ पे फ्रैंक कैसर को और इसकी फैमिली को मारने का। जहां पर हम देखते भी हमें फ्लैशबैक में पता लगता है कि इस वाले सेंट्रल पार्क में जो इधर फ्रैंक कैसर की फैमिली है उसकी इधर डेथ हो जाती है, मगर फ्रैंक कैसर वहां से बचने में कामयाब हो जाता है। और उसके बाद हमें पूरा द पनिशर सीजन 1 सीजन 2 देखने को मिलता है। इस वाले जो मैसेकर है उसको वहां पे ऑर्केस्ट्रा करने में हाथ था विलियम रॉरिस का और यहाँ पर रे शनोवर का। इन दोनों को हमने द पनिशर में देखा था। तो आप लोग भी पूछते होंगे ये जो मैंने इतनी पास्ट का बता दिया, इसमें जो है ना यहाँ पे गनुची फैमिली कहां से इन्वॉल्व हो रही है। सबसे पहले हमें जो दी गनुची फैमिली है वो इधर द पनिशर सीजन 1 में देखने को मिली थी। काफी ब्रीफली रोल था, आप लोगों को याद होगा कि कैसे जो है ना हमें एक पूरा सीक्वेंस देखने को मिला था कि वो एक आदमी को ट्रैक डाउन कर रहे हैं। मगर हम देखते हैं कि उस वाले बार में जो पनिशर आता है वो उन सारे लोगों को उधर मार देता है। मगर इस वाली चीज का उससे उतना ज्यादा लिंक नहीं हमें देखने को मिल सकता, मगर वो एक तरह से हमें उनके बंदे देखने को मिल रहे थे। यहां पर हमें यह पता लगता है जब यहाँ पे माँ गनुची ये कहती है कि तुमने जो है ना मेरे हस्बैंड को और मेरे किड्स को भी मार दिया है। तो ये यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूं कि हमें जो इधर सेंट्रल पार्क मैसेकर देखने को मिला था उसमें हो सकता है कि हमें ये वाली गनुची फैमिली भी देखने को मिली है। आसान लफ्जों में बताऊं तो हमें जो फ्रैंक कैसर यानी कि पनिशर की फैमिली है, इसका मारने में जितनी भी फैमिलीज का हाथ था ना, उसमें से जो एक फैमिली है वो हमें गनुची फैमिली भी देखने को मिली थी। जो पूरी फैमिली है उसने पनिशर की फैमिली को मारने में इनका हाथ था। तो ये हमें पूरी इधर चीजें देखने को मिलती है। इसके बारे में हम आगे जाके भी ऑफ कोर्स बात करेंगे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कैसे जो पनिशर है ना वो यहाँ पे एक कॉफी शॉप में जाता है, कॉफी शॉप का ओनर होता है, उसकी डॉटर देखने को मिलती है और ऑफ कोर्स वहां पे जो उसकी डॉटर है फ्रैंक को याद दिला देती है। और ये वाली जो डॉटर है, ये जो हमें कैरेक्टर देखने को मिली है, ये इसकी एंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। इसके बाद हमें पनिशर देखने को मिलता है। तो यहाँ अगर मैं बोलूं फ्रैंक कैसल देखने को मिलता है जो कि ग्रेवयार्ड में जाता है अपने डॉटर के पास और इधर वो अपने आप को मारने लगता है। और इस वाली चीज का मैंने रिव्यू में भी जिक्र किया था कि हमें जो इधर वन लास्ट किल देखने को मिली है, क्या ये हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अब यहाँ पे जो पनिशर है वो इन सारी चीजों से थक चुका है, अब वो अपने आप को ही इधर मार देगा। मगर उसके बाद उसको अपनी डॉटर की हेलुसिनेशन आती है जो कि उसको एक तरह से मोटिवेट करती है कि तुम्हें जो है ना यहाँ पे जाना होगा, ऑनगोइंग जाना होगा, रुकना बिल्कुल भी नहीं होगा। और अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसको वहां पे देखने को मिलती है मैग गनुची, जो कि हमें अभी तक इस पूरी फैमिली की रिडल देखने को मिल रही है। और वो उसको ये कहती है कि तुमने मेरी फैमिली को मारा है तो तुम्हारे पास ये लिमिटेड टाइम है, इस टाइम के बाद तुम्हारे साथ भी ना जॉन विक 2 की एंडिंग वाला सीन हो जाएगा, यानी कि जो तुम्हारा है ना शक्ल वो पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी और यहाँ पे जितने भी जो हिटमैन्स है ना वो तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, यानी कि बाउंटी लगा देती है उसके ऊपर, अगर मैं आसान लफ्जों में समझाऊं। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये वाली चीज भी याद रहे कि जो पनिशर है ना उसको मे भी थोड़ा सा जो उसका माइंड है काम नहीं कर रहा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि उसको जो चीजें है ना वो उतनी ज्यादा याद नहीं है। गनुची फैमिली को मारा भी था, ऑफ कोर्स यहाँ पर इसी ने मारा था, तो कब मारा था, तो ये भी हमें सिचुएशन देखने को मिली है जिसका सेंस भी बनता है, क्योंकि हमें पता है ये अभी भी यहाँ पे पीटीएसडी की सिचुएशन से गुजर रहा है। और
और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है स्पेशल प्रेजेंटेशन की सबसे मेन चीज, जहां पर हम देखते हैं कि कैसे जो इधर पनिशर है सबको इधर ब्रूटली मारता है, छत से नीचे गिराता है, हड्डियां तोड़ता है, खून निकालता है, काफी ब्रूटली तरह से जितने भी जो लोग हैं ना सबको इधर एलिमिनेट कर देता है। मगर इसके बाद सिचुएशन आती है जहां से रिव्यू भी अगर आप लोगों ने मेरा देखा है, मैंने उसमें भी ये वाली चीज बोली थी कि अब जो हमें पनिशर का 2.0 वर्जन देखने को मिल रहा है, ये पिछले वाले से क्या डिफरेंट है, इसको क्या चीज अलग बनाती है। इसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मागुनुची को मारना या तो उस बच्ची को सेव करना, और वो इधर उसकी फैमिली को, डॉटर को सेव करने के लिए जाता है। अब अगर ये वाला पनिशर हमें नेटफ्लिक्स वाला पनिशर देखने को मिल रहा था, उस वाली स्टेट ऑफ माइंड में देखने को मिल रहा था, आई वाज 100% फकिंग श्योर कि इसने यहाँ पे जो एनिमी है ना उसी को ही इधर मारने के लिए जाना था। फैमिली की ये इतनी ज्यादा टेक केयर ना करता, और ये वाली चीज इस वाले पनिशर को, जो लास्ट वाला पनिशर है, उससे अलग बनाती है। आप लोगों को इसकी और मैट मर्डो की कन्वर्सेशन भी याद होगी, जो कि हमें डेयरडेविल बोर्न अगेन सीजन 1 में देखने को मिली थी, जहां पर जो कन्वर्सेशन है उसका भी मेन मुद्दा यही था। और एक्चुअली में हम देखते हैं कि कैसे ये मागुनुची को जाने देता है, जो डॉटर होती है उस वाले आदमी की, उसको सेव करता है, और जाते जाते वो जो लड़की होती है वो उसको एक फ्लावर भी दे देती है। और मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बात की थी कि कैसे ये जो फूल है ना इसको अपनी डॉटर की इधर याद दिलाता है, और इसके बाद ये ग्रेवयार्ड में जाता है, वो वाला फूल को वहां रखता है, और उसके बाद हमें एंडिंग में देखने को मिलते हैं। और भाई साहब जब ये पनिशर स्पेशल प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई थी ना, हमें एक आदमी देखने को मिला था, और मुझे ये लिटरली यहाँ पे ऐसा शॉकिंग था कि ये लोग ये वाली चीज दिखा देंगे। हमें ये देखने को मिलता है कि जो एक यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल सा डॉग देखने को मिल रहा होता है, उसको ट्रक के आगे जो है ना वो उधर फेंक देता है, और वहीं से मुझे 100% आइडिया था कि पनिशर इसको तो यहाँ पे मारने जा रहे, कुछ हो ना हो पनिशर इसको तो यहाँ पे मारेगा। और हम देखते हैं कि स्पेशल प्रेजेंटेशन है उसकी एंडिंग भी इसी तरह से होती है, ये जो आदमी होता है इसको इधर शूट कर देता है अपने पनिशर के स्टाइल में, और ये वाली स्पेशल प्रेजेंटेशन इधर एंड हो जाती है। अब इधर हम सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं पनिशर कैरेक्टर से स्टार्ट करूंगा। मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले बताया था उसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। अब जो हमें पनिशर देखने को मिल रहा है ना, फ्रैंक कैसल अभी भी वही है। इसने यहाँ पर ये रियलाइज कर रही है कि अब जो मैं पूरी जिंदगी यहाँ पे अपनी फैमिली का रिवेंज ले रहा था, जिन्होंने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाया था, यहाँ पर मैं अपनी लाइफ को गुजार रहा था, अपने आप को ये मारने भी लगता है। इसकी डॉटर सामने आ जाती है, तो एक तरह से इसका हमें पूरा कैरेक्टर न्यू देखने को ही यही मिल रहा है कि अब आगे जाके ये दूसरों के बारे में भी सोचेगा कि सही है, यहाँ पर मैंने अपनी फैमिली का जितना अवेंज लेना था मैं उनको आगे भी करूंगा, अगर यहाँ पे एनिमीज मिलते हैं मैं उनको भी मारूंगा, मगर मैं दूसरों की भी इधर टेक केयर करूंगा। आप एक तरह से कह सकते हैं कि हमें ये टाइप ऑफ डिफेंडर्स की टीम में भी देखने को मिल सकता है। वो मिलता है या नहीं मिलता वो अलग बात है, मगर मैं क्वालिटीज के बारे में बात कर रहा हूं, जैसा कि डेयरडेविल हो गया, हमें जो लूक केज देखने को मिलता है, ये दूसरों की केयर करते हैं। तो सेम केस आप इसका कह सकते हैं कि अब जो ये वाला पनिशर है इसको यहाँ पे रियलाइज हो गया है कि दूसरों की जो टेक केयर करना है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने बारे में इतना नहीं सोचना, हमें ये वाली चीज भी देखने को इधर मिल सकती है। तो ये तो मैंने आप लोगों को द पनिशर कैरेक्टर के बारे में बता दिया। अब मैं जो है ना इधर बात करने जा रहा हूं मागुनुची की, जो कि हमें देखने को मिलती है। तो कॉमिक्स में ये हमें पनिशर की वन ऑफ द आप कह सकते हैं मोस्ट फेमस विलन भी देखने को मिली थी। और अगर मैं कॉमिक्स में इस कैरेक्टर की एंडिंग के बारे में बता देता हूं तो हमें यह देखने को मिला था कि कैसे जो पनिशर है ना कि जू के अंदर इन दोनों की जो है ना टाकरा हुआ था, जो बियर है उसने यहाँ पे इस कैरेक्टर को यानी कि मागुनुची को काफी ब्रूटली तरह से अटैक कर दिया था। इसके जो पांव है, जो हाथ है, वही उधर चले गए थे, मगर आगे जाके इसके घर को आग लगाई ना, तो उसके बाद फाइनली इस वाले कैरेक्टर की इधर डेथ हो गई थी। अब ये वाली जो स्टोरी लाइन है ऑफ कोर्स यहाँ पे इसको देखना इंटरेस्टिंग तो होगा, कौन नहीं देखना चाहता पनिशर को लोगों को ब्रूटली तरह से मारते हुए। अगर ये इसके पनिशर के अब अगर तो फ्यूचर में कुछ आता है वहां पर दिखा सकते हैं। और अब मैं इसको लिंक करना चाहूंगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से। देखिए सबसे पहले तो हमें ये वाली चीज पता है, जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे है ना उसमें हमें एक टाइम जंप देखने को मिलेगा। और आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, पनिशर और स्पाइडरमैन दोनों जो मूवीज है ना उसकी स्टार्टिंग में दोनों अलग अलग किसी और के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे पर्सनली ऐसी फीलिंग आ रही है कि मे बी हमें ये वाली सिचुएशन देखने को मिल सकती है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टार्टिंग में हमें जो पूरा मागुनुची यानी गुनुची फैमिली वाला एंगल देखने को मिल रहा है, मे बी जो पनिशर है उसको इधर ट्रैक डाउन कर रहा हो, जो स्पाइडरमैन है वो बीच में आ जाए, कुछ भी जो है ना इधर दिखाया जा सकता है, मगर एंगल तो इधर काफी ज्यादा होते हैं। आसान लफ्जों में मैं यही बताना चाह रहा हूं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टार्टिंग में हमें ये तो चीज पता
है कि उसकी जो स्टोरी है काफी ज्यादा ग्राउंडेड होने जा रही है और उसमें हमें काफी ज्यादा क्राइम फैमिलीज भी देखने को मिलेंगी। तो इधर सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है कि अगर तो है ना उसमें हमें गुनूची फैमिली भी देखने को मिल जाती है, ये वाली कैरेक्टर भी दोबारा से देखने को मिल जाती है और कैसे वहां पर हमें जानने को मिले कि कैसे जो पनिशर है उसने इसको फाइनली मार दिया है। मगर आई डोंट थिंक कि वहां पर ये उसको इतना डीपली दिखाएंगे। मूवी के रन टाइम के लिहाज से बात करूं, दिखाने को दिखा भी सकते हैं। अगर मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में बात करूं तो ना मुझे लगता है कि उस वाली मूवी की स्टार्टिंग में पनिशर और स्पाइडरमैन दोनों अलग अलग लोगों के लिए काम कर रहे होंगे। ऐसी थ्योरी भी आ रही है कि जो अब अगेन ये थ्योरी सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कि यहाँ पे जो हमें सैडी सिंह की कैरेक्टर देखने को मिल रही है मोस्ट प्रोबेबली जीन ग्रे होगी, मैरी जीन मुझे नहीं लगता। उसने यहाँ पे किसी तरह से जो पनिशर है ना उसको उसकी डॉटर का लालच देके अपने मतलब का काम करवा रही होगी। एक यहाँ पे थ्योरी निकल कर आई है, लेट्स सी के क्या होता है। और इस वजह से ये और जो स्पाइडरमैन है ना दोनों आपने सामने आपस में हमें लड़ते हुए दिखाई देंगे। सेटअप तो इन्होंने काफी अच्छे से कर दिया है। तो ये हमें स्पेशल प्रेजेंटेशन में चीजें देखने को मिलती है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।